ये 1 महीना का प्लांट है, लगभग 1 महीने का ही ग्रोथ है। ये मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा है, 1 महीना लगभग सेम डेट है आज। ये सारे टेस्टिंग पे है, पाइप में कैसे ग्रो कर रहा है, कहाँ तक कितना प्रोडक्शन होगा, सब कुछ। हाइड्रोपोनिक सिस्टम से ही ग्रो कर रहा हूँ। यहाँ तो सॉइल में कर रहा हूँ, हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट ही प्रोवाइड कर रहा हूँ इसे। मैं खुद इसके न्यूट्रिएंट को डिज़ाइन किया हूँ नीड के हिसाब से, क्योंकि दूसरे भी कई फार्मूला है, लेकिन मैं इसको कॉमर्शियल के लिए ज़्यादातर ध्यान दूँ ताकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, ज़्यादा खर्चा ना हो। वो चीज़ में टेस्ट करके रिज़ल्ट मिला ये। जब से मैं फीड कराना स्टार्ट किया हूँ, पहले मिट्टी के लिए 19 अलग से 4 दिन के अंतराल पे मैं 19 फिर 4 दिन के अंतराल पे कैल्शियम नाइट्रेट, फिर ऐसे घुमा के मतलब ऑल्टरनेट डेट पे ऐसे ही फीड करा रहा था मैग्नीशियम सल्फेट के साथ 19 फिर 4 दिन बाद कैल्शियम नाइट्रेट, और फिर बाकी जितने भी ट्रेस एलिमेंट्स हैं उसे स्प्रे कर रहा था। तो उस पर उतना खास ग्रो मिला नहीं। ये पुराने ग्रोथ के लीव्स हैं। ये जैसे मैं अपना हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट डाला तो उसका रिज़ल्ट कुछ ये न्यू लीव्स से पता चलेगा। ये 6 दिन मैं फीड कराया हूँ हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट, जो मैं खुद अलग अलग पार्ट पे मिला के बनाया हूँ। उसका रिज़ल्ट मतलब कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था और सक्सेस रेट मिला मेरे को। तो आगे चलते हैं। ये है 1 महीने का अपडेट। ये मिट्टी में है और हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट पे इसे ग्रो कर रहा हूँ। ये सारे जो भी हैं ये न्यू लीव्स हैं। ये 6 दिन के ग्रोथ है और ये कुछ उससे पहले का मतलब ग्रोथ है। लीफ भी छोटा है और ये सारे इस लाइन पे है। और टोटल हाइड्रोपोनिक सॉइललेस मीडिया में कर रहा हूँ, उसे भी दिखाता हूँ। ये सॉइल में है। मैं ये 4 इंच का पीवीसी पाइप में टेस्ट कर रहा हूँ कि इनसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिल पाता है या नहीं। 8 इंच के गैप में है। इसे मैं वर्टिकल हाइड्रोपोनिक पे टेस्ट करूँगा। ऐसे ही इसमें रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ के हिसाब से मैं वो कर रहा हूँ। ये है पूरी मतलब सॉइललेस पे है। मैं इसका फ़ोटो भी डाल दूँगा। ये टोटल हाइड्रोपोनिक पे है, सॉइललेस मीडिया में। ये देखो इसका ग्रोथ, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड है। ये लीफ इतना मतलब बड़ा लीफ इसमें होगा मैं सोचा भी नहीं था। ये पहले का लीफ है, उसके मुकाबले ये न्यू लीफ है। स्ट्रॉबेरी भी इसमें लगभग आ चुका है। इसे मैं अलग से टेस्ट कर रहा था टोटल सॉइललेस में। ये रहा, ये नया जो लीफ दिख रहा है, ये टोटल मैंने यारा कंपनी का सॉइललेस नहीं है, वो भी सॉइल का ही है।
लेकिन जो जिसमें यूरिया की मात्रा नहीं होती है ना, वही वाली NPK लिया। और रेशियो का फॉर्मूला अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए कॉपी पेन भी लगेगा। ये ग्रोथ का कुछ इसका मैं अब मतलब पिक्चर पास में लगा दूंगा, पहले कैसा ग्रोथ था। और सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो मैं मतलब बनाया हूँ इस बार उसके लिए, स्ट्रॉबेरी के लिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। और एक प्लांट दिखाता हूँ जिसको मैं सॉइल के साथ ग्रो कर रहा हूँ। इसे अलग कर रहा था, हाइड्रोफोनिक सॉइललेस मीडिया पे टेस्ट कर रहा हूँ। और एक सॉइललेस मीडिया है लेकिन उसमें सॉइल का फर्टिलाइज़र डाल रहा था, मैं उसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे कर रहा हूँ, ये पॉलीथीन्स पे, पॉली बैग पे है। ये रहा सॉइल पे, देखिए तो ये रहा सॉइल पे ये ग्रो कर रहा है। ऐसा पता नहीं ऐसा हालत क्यों है इस प्लांट का, समझ में नहीं आ रहा है। ये भी सॉइल में है, ये भी सॉइल में है, और ये बिल्कुल सॉइललेस में है। ये रहा, ये कोकोपीट और परलाइट के मिक्स में मैं ग्रो कर रहा हूँ इसे। ये भी एक सॉइल के फर्टिलाइज़र में मैं ग्रो कर रहा था। तो ये एक, ये 2 और ये पीछे 3, ये इतनी पत्तियाँ ही थी और ये फ्लावर बड निकल रहा था तब। जैसे ये 6 दिन हुआ है हाइड्रोफोनिक न्यूट्रिएंट्स को मैं इसमें दिया हूँ, उसी के बाद से ये लीफ निकलना स्टार्ट हुआ, ये वाला लीफ निकलना स्टार्ट हो गया। और ये भी मतलब ये फ्लावर भी मतलब अच्छे से पॉलिनेट हो गया। मतलब पहले जो भी फ्लावर होते थे वो होते सही ब्लैक हो जाते थे, पता नहीं वो क्या प्रॉब्लम था। तो इस बार हर एक स्टेज का अलग अलग न्यूट्रिएंट होता है। जैसे मैं ये लीफ को देखकर समझ में ये आ रहा है कि सही है, लेकिन नाइट्रेट की मात्रा थोड़ी सी कम है। अगर नाइट्रेट की मात्रा अगर ज़्यादा होता तो पत्ती का जो है कलर ऐसा आता, बिल्कुल चमकता हुआ। नाइट्रेट का काम ही कुछ ऐसा है, क्योंकि हाइड्रोफोनिक न्यूट्रिएंट में नाइट्रेट का काम ज़्यादा है। और अगर उसमें यूरिया मिल जाता है तो मैंने तो देखा है इसे रिएक्ट करते हुए पानी को सॉलिड बना देता है, मतलब न्यूट्रिएंट टैंक में ही सॉलिड बन जाता है, तो प्लांट को वो फूड मिल नहीं पाता है। तो कोशिश ये करना होगा कि न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से बनाएं ताकि प्लांट को प्रॉपर फूड मिलता रहे। ये 1 महीने का अपडेट है। ये बिल्कुल कुछ नहीं था, ये पत्तियाँ, ये मेरे अलग अलग न्यूट्रिएंट देने का भी अच्छा रिज़ल्ट था। एक क्योंकि 4 दिन बाद NPK, उसके 4 दिन बाद कैल्शियम नाइट्रेट, उसमें भी ग्रोथ नॉर्मल था, ऐसा ही नॉर्मल था। और जैसे लेकिन उससे अच्छा ये हुआ, मतलब हाइड्रोफोनिक न्यूट्रिएंट पे ज़्यादा ग्रो करने लगा। मतलब हर दिन का मेरे को मतलब ग्रोथ देखकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि ग्रोथ अगर फास्ट हो तो मतलब अच्छा ही लगता है। तो उसी का ये अपडेट है। और क्या बताने वाला था, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हर एक स्टेज का अलग अलग एक न्यूट्रिएंट होना चाहिए। जैसे लीफ, इनमें जैसे
मुझे लगभग 5 से 6 पत्तियाँ 7 पत्तियाँ चाहिए ताकि प्रॉपर प्लांट फूड बना सके। उसके बाद ये जो फ्रूट है वो ज़्यादा अच्छे से साइज़ में अच्छा होगा, क्वालिटी में अच्छा होगा, क्योंकि अभी फास्फोरस मैं दिया था ताकि रूट डेवलप हो, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं फास्फोरस। उसके बाद मैं हल्का नाइट्रेट को बढ़ाता रहा ताकि ग्रीन ग्रोथ ज़्यादा हो, कैल्शियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। उसको देने के बाद थोड़ा सा ग्रीन ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। फिर जैसे सारे फ्लावर आ जाएं, फास्फोरस देते रहना होगा, तो उससे क्या होगा, फ्लावरिंग बूस्ट कर जाएगा। और उसके बाद जैसे ही फ्रूट सेट हो जाएंगे उसके बाद से मैं पोटेशियम नाइट्रेट देता रहूँगा। फिर लास्ट में जब पकने लगेगा तब मैं 0050 का यूज़ करूँगा। उसको मेन जो हाइड्रोफोनिक न्यूट्रिएंट है उसी में ऐड करूँगा। हाइड्रोफोनिक न्यूट्रिएंट और अलग अलग देने का मतलब ये है कि मिट्टी में हर एक स्टेज में अलग अलग चला सकते हैं ड्रिप के माध्यम से। और ये मैं एक इसलिए हाइड्रोफोनिक न्यूट्रिएंट बनाया हूँ ताकि पूरा जो फूड है प्लांट को, सप्लीमेंट जो है, सब एक साथ मिल जाए, एक ही ड्रिप में मिल जाए, एक ही सिंचाई में मिल जाए। तो उसके लिए अलग चीज़ है वो, मतलब एक साथ सब कुछ मतलब मिला के रखना गलत हो जाएगा, वो क्या होगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ मेरा न्यूट्रिएंट्स जो भी है अलग अलग पार्ट में मैं बॉटल में बना के रखा हूँ। और ये बॉटल्स हैं, ये एक है, ये NPK है, ये कैल्शियम नाइट्रेट है, ये सारे को अलग अलग, ये एसिड है जिससे pH को न्यूट्रल किया जाएगा। ये मैं बॉटल अलग है, और इसमें जैसे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट भी है, इसी में मिला कर रखा हूँ। नाइट्रेट्स को एक साथ रखना है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है और कैल्शियम नाइट्रेट है, मैं मिलाया नहीं हूँ इसमें, मैं एक बार ज़रूर चेक करूँगा एक बार, तब जाके मैं आपको बताऊँगा कि इसमें मिला सकते हैं कि नहीं, या फिर उसको अलग दूँगा। तो ये रहा वो, ये 11 ये 12, 11, 18। इसमें यूरिया नहीं है, अमोनिकल नाइट्रेट है। ये अमोनिकल नाइट्रेट 7% है, और बाकी जो 12% नाइट्रोजन का है, मतलब 5% नाइट्रेट फॉर्म में है। बाकी फास्फोरस है 11%, और फास्फोरस वाटर सॉल्युबल 8% है। अब इसमें भी कम मिलेगा, शायद ना भी मिले, तो अलग से अलग चीज़ देना पड़ेगा। ये पोटेशियम है 18%, इसमें तो कैल्शियम नाइट्रेट है। ये कैल्शियम नाइट्रेट 11 कंपनी का ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मतलब क्वालिटी वाइज मैं इसे यूज़ करता हूँ। ये कैल्शियम नाइट्रेट है, ये नाइट्रोजन 14.5% और 1% अमोनिकल नाइट्रेट होता है। ये रहा 1.5% अमोनिकल नाइट्रेट है ये, और ये कैल्शियम 18.5% है। और ये इफ़को का मैग्नीशियम जो 70 रुपीज़ पर किलो मुझे मिला, इसे पहले यूज़ कर रहा था मैं, बोरॉन, मतलब 11 का ही है, नाइट्रो बोर है। इसे मिट्टी में ही देना सही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर
बोरॉन तो है, लेकिन अगर फिर अलग से मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट दूंगा तो वो रिएक्शन कर सकता है, ज़्यादा मात्रा अच्छा नहीं होता। ये चेरी टोमेटो का प्लांट, इसे भी हाइड्रोफोनिक पे ही ग्रो कर रहा हूँ, ये प्लास्टिक में। चेरी टोमेटो, ये मेरा स्प्रे बॉटल था, पहले ये एयर वाला हुआ करता था, इसका एयर लीक हो रहा था तो मैंने इसे मोटर लगा दिया। ये ऐसे यहाँ से इनलेट डाल दिया, यहाँ से इनलेट डाल दिया और ये रहा आउटलेट, सेम उसी में ये बैटरी। बिल्कुल बड़े मशीन की तरह दोनों कंधे में लटका सकते हैं, क्योंकि ये पहले तो ऐसा होता था कि एक ही तरफ लटका सकते थे, लेकिन बहुत दर्द करता था कंधे में, तो मैंने इसे ऐसा बना दिया। एक रस्सी से खींच के इसे खोल के बस जाके ले जाके चार्जिंग में चढ़ा देता हूँ और ये लटकते रहता है। बहुत इजी हो गया अब स्प्रे करना भी। और ये अभी एप्पल का प्लांट है, इसे डिफॉल किया ताकि फ्रूट सेट हो, डिफॉल कर दिया, डिफॉलिएज करते हैं, फोर्स डोरमेंसी में डालते हैं। 1 लीटर में 10 ग्राम यूरिया भी स्प्रे कर सकते हैं पत्ती में, ताकि पत्ती पूरी जल के झड़ जाए, उससे डिफॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ज़्यादा प्लांट नहीं था करके मैं हैंड से ही कर दिया था।